हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय बिलव्ड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी नाइट हंट के लिए चला गया था एंड विंग जो अजीब फील कर रहा था वांग जी को जाते हुए देखकर। उसे दिल में जैसे घबराहट फील हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। विंग और वांग जी का यह पहला ऐसा दिन था कि वो लोग अलग रह रहे हैं। जब से वो लोग एक दूसरे को अपना लव कन्फेस किए थे तब से लेकर वांग जी और विंग एक साथ ही गए हैं, कहीं पर भी गए हैं एक साथ गए हैं। अगर कोई बैंक्वेट हो, कोई भी मीटिंग हो या फिर नाइट हंट हो, हमेशा वो लोग एक साथ जाते थे। लेकिन आज इस बार वांग जी अकेला गया है, वो भी कुछ डिसाइपल को लेकर, एंड उसके साथ वो विंग नहीं था। विंग जो क्लाउड रेसेस था वो वहाँ पे वांग जी का जो काम वांग जी करता था वो सब कुछ विंग कर रहा था। विंग डिसाइपल को ट्रेन करता था, तलवारबाजी सिखाता था, क्लास अटेंड करता था, क्लास लेता था, फिर कुछ पेपर वर्क जो वांग जी हमेशा किया करता था वो सब करता था। जेबूज उनको हेल्प किया करता था, लेकिन उसका मूड हमेशा ऑफ रहता था। वो मतलब जैसे कि शांत हो गया था। विंग एक आज़ाद पंछी की तरह था, हमेशा हंसना खेलना, यही उसका नेचर था। एंड इसकी वजह से उसे सज़ा भी मिलता था लैंड क्लैन में, लेकिन उसमें उसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। वो हंसना भूला नहीं था, शरारती करना भूलना नहीं था। वो एकदम बहुत ही खुश मिजाज इंसान था जो क्लाउड रेसेस को हमेशा सिर के ऊपर रखता था। मतलब क्लाउड रेसेस को ज़िंदा रखता था अपनी शरारतें, अपनी हंसी, अपनी नादानियों से। एंड वांग जी विंग को ऐसे ही देखकर खुश था, क्योंकि जो जिस नेचर में रहता है ना, वही नेचर ही उस पर अच्छा लगता है। अगर आप नेचर के बाहर जाके काम करोगे, ना ही आपको अच्छा लगेगा और ना ही उस इंसान को अच्छा लगेगा जो इंसान आपसे प्यार करता है और आपको अच्छे से जानता है। एंड वांग जी वो जानता है कि विंग कैसा है। विंग ऐसे ही चुप रहने वाला इंसान नहीं है, बहुत हंसना खेलना कूदना, यही उसका काम है। एंड विंग को ऐसे लेकर ही वांग जी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई था एंड वो खुश भी था अपने हस्बैंड को लेकर। लेकिन यहाँ पे अब वांग जी नहीं था, एंड वांग जी के बिना विंग को ये क्लाउड रेसेस अपना घर नहीं लग रहा था। जैसे ये उसका घर है ही नहीं, उसका घर वहीं पे है जहाँ पे वांग जी है। लेकिन अब वांग जी यहाँ पे नहीं था, वांग जी नाइट हंट के लिए गया था, वो भी विंग को छोड़कर। ये चीज़ विंग के दिमाग में बैठ गया था, इसीलिए वो चुपचाप काम करता था। जो भी ड्यूटी है वांग जी का वो सब कुछ वो करता था, लेकिन अब वो साइलेंट हो चुका था, एकदम साइलेंट। वो बातें करता था, वो ना वांग जी का कैरेक्टर निभा रहा था। ठीक है, वांग जी जैसे जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलता है, उससे ज़्यादा नहीं बोलता है। एंड चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना नहीं है, एंड अनजानों से ज़्यादा बात नहीं करता। ठीक वैसे ही कैरेक्टर विंग निभाने लग गया था। विंग जो तलवारबाजी सिखाता था, हमेशा जब भी तलवारबाजी सिखाने की बात आती थी वांग जी मतलब विंग दूर भागता था। वो ऐसा कुछ करना पसंद नहीं करता था। हाँ, शरारत के बीच अगर बात की जाए तो वो ज़रूर करता था, डिसाइबल को लेकर यहाँ वहाँ घूमता था। फिर क्लाउड रेसेस के बाहर जाकर मस्ती करना, शराब पीना, यही सब उसका काम था। एंड हाँ, वो ये सब करता तो था, लेकिन जो चीज़ छोटे छोटे डिसाइपल के लिए ठीक नहीं है वो चीज़ वो नहीं करता था। वो इतना भी केयरलेस नहीं था। लेकिन अब वो एकदम वांग जी बन चुका था टोटली। एंड ये देखकर जो लैंड चिरन थे वो खुद शॉक थे, विंग के ये सब रूप विंग जो अब बन चुका है वो देखकर। एंड जो लैंड शिजन थे वो भी ये देख पा रहे थे। यहाँ पे ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए थे, तब भी जैसे क्लाउड रेसेस एकदम शांत हो चुका था, एकदम शांत। विंग की वजह से हमेशा क्लाउड रेसेस एकदम खिलखिलाता था, लेकिन अब एकदम शांत हो चुका था जैसा पहले था। विंग जब नहीं था यहाँ पे तब एकदम सब कुछ शांत हो चुका था। यहाँ पे 3 दिन बाद जब विंग लाइब्रेरी पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसके पास जेबूजून आए थे। जेबूजून आने के बाद वो विंग से कहता है, मास्टर वे, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे शांत क्यों हो गए हैं? यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो थोड़ा सा काम में बिजी था शायद, इसीलिए आपको लग रहा होगा। यहाँ पे जो शिचन था वो कहता है, मास्टर वे, हम आपको अच्छे से जानते हैं। आप क्लाउड रेसेस में एक हंसमुख पर्सन है, जिसकी वजह से क्लाउड रेसेस ज़िंदा है। लेकिन
वांग जी के जाने के बाद आप एकदम शांत हो गए हैं। आपके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं दिखा वांग जी के जाने के बाद। एंड वांग जी जब रहता था तो आपके चेहरे से हंसी नहीं जाता था, स्माइल नहीं जाता था, लेकिन अब एकदम शांत क्यों हो गए हैं? यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग अपने सिर को नीचे कर लिया था। वो मतलब रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, वो एकदम नीचे देख रहा था। यहाँ पे जो लैन शिचैन थे वो विंग के सामने बैठते हैं और विंग को कहते हैं, मास्टर वी, आप मेरे छोटे भाई की तरह ही हैं, आप मुझे बताइए क्या आपको वांग जी की याद आ रही है? यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग अब अपनी आंखों के आंसू को और नहीं रोक पाता है और वो रोते हुए कहता है, हाँ जी बुजुर्ग, मुझे वांग जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं कभी भी उसके बिना मैं अकेला नहीं रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा टेंस्ड हूँ वांग जी के लिए। ये पहली बार है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ एंड पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है और मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ 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 बुरा होगा। मेरा मन मेरी बात नहीं मान रहा है। यहाँ पे ये कह के वो रोने लगता है। अब वो फूट फूट के रो रहा था। यहाँ पे जो ज़ेबुज़ुन थे अपना हाथ विंग के जो सिर हैं वहाँ पे रखते हैं और सहलाते हुए कहता है, मास्टर वे, आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वांग जी आ ही जाएगा। वो नाइट रन के लिए गया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे इसीलिए वो गया है एंड वो जल्दी ही वापस आएगा। विंग कहता है, लेकिन 3 दिन हो चुके हैं, उसने ना ही मुझे कोई लेटर लिखा, ना ही कोई खबर आई उसकी। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और ये कहकर वो फिर से रोने लगता है। विंग बहुत देर तक रोता है एंड अचानक ही वो बेहोश हो जाता है। एंड ये देखकर जो लैन शिचैन थे वो डर गए थे एंड वो तुरंत ही मास्टर वे के पास जाते हैं एंड वो चिल्लाकर कहते हैं, मास्टर वे, आप क्या हुआ है आपको? और ये कहकर ना वो जो बाहर गार्ड्स हैं उन्हें बुलाने लगता है एंड बाहर जो कुछ डिसाइबल थे वो लोग दौड़ के आते हैं एंड विंग को उठाते हैं। विंग को लेकर तुरंत ही जो जिंगशी है वहाँ पे लिया जाता है एंड यहाँ पे ज़ेबुज़ुन हीलर्स को बुलाते हैं। हीलर्स विंग को चेक करते हैं, विंग के पल्स रेट को चेक करते हैं। वो लोग कंफ्यूज हो गए थे, बहुत ही कंफ्यूज दिख रहे थे एंड ज़ेबुज़ुन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हीलर्स बताए कि आखिर विंग को क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो हीलर्स थे वो खुद कंफ्यूज हो रहे थे, वो फिर से बार बार चेक कर रहे थे। यहाँ पे जो हीलर्स का चेहरा इतना वरीड एंड कन्फ्यूज देखकर लैन शिचैन कहते हैं, हीलर्स क्या हुआ है, क्या हुआ है मास्टर वे को? जो हीलर्स थे वो कंफ्यूज होकर ज़ेबुज़ुन की तरफ देखते हैं। ज़ेबुज़ुन वो भी कंफ्यूजिंगली मतलब हीलर्स को देख रहे थे और कहते हैं, क्या हुआ है हीलर्स, आखिर क्या हुआ है मास्टर वे को? यहाँ पे जो एक हीलर थी वो कहती है, हमें खुद नहीं पता कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, पर ये पॉसिबल कैसे है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये सुनकर जो मतलब शिचैन थे वो कहते हैं, मतलब क्या हुआ है, क्या कुछ सीरियस हुआ है? यहाँ पे जो हीलर्स थे वो कहते हैं, नहीं, मतलब अच्छी खबर है लेकिन फिर भी ये कैसे हो सकता है? और यहाँ पे ये सुनकर जो ज़ेबुज़ुन थे वो कहते हैं कि आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है मास्टर वे को? यहाँ पे जो हीलर्स थे वो कहते हैं, अगर हम जो समझ रहे हैं वो है, अगर वो सही है तो ये मिराकल के अलावा और कुछ नहीं है। ये कह के वो दोबारा विंग को चेक करने लगते हैं एंड बेचारा ज़ेबुज़ुन वो अभी भी कन्फ्यूजिंगली घूर रहे थे। और यहाँ पे जो विंग के ऐसे हालत सुनकर जो मास्टर लैन थे वो भी दौड़ के आए थे। वो आकर ज़ेबुज़ुन से पूछते हैं कि शिचैन क्या हुआ है विंग को? यहाँ पे ये सुनकर जो शिचैन थे वो कहते हैं, मुझे नहीं पता है अंकल, हीलर्स अभी भी चेक कर रहे हैं, हीलर्स भी नहीं जानते कि अचानक मास्टर विंग को क्या हुआ है। यहाँ पे ये सुनकर जो मास्टर लैन थे वो हीलर्स को पूछते हुए कहते हैं, क्या हुआ है विंग को? यहाँ पे जो एल्डर हीलर थी वो कहती है, ये बहुत अनयूजुअल है एंड बहुत ही अजीब बात है, लेकिन हाँ खुशखबरी है। एंड ये सुनकर जो ज़ेबुज़ुन एंड मास्टर लैन थे वो कन्फ्यूजिंगली देख रहे थे एंड यहाँ पे जो मास्टर लैन थे वो कहते हैं, खुशखबरी? यहाँ पे विंग बेहोश है और आप लोग कह रहे हैं खुशखबरी है, मतलब? यहाँ पे जो हीलर्स थे वो कहते हैं, हाँ मास्टर वे वो प्रेग्नेंट है। एंड ये सुनकर जो मास्टर लैन एंड ज़ेबुज़ुन थे उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा अलग था, बहुत ज़्यादा अजीब था। यहाँ पे जो मास्टर लैन थे वो अपने मुंह खोल कर देखते करके क्या, और दूसरी तरफ जो लैन शिचैन थे वो एकदम फ्रोज एंड एकदम शॉकिंगली मतलब वो बात को मतलब अपने माइंड में एनालाइज कर रहे थे कि आखिर हीलर्स ने क्या कहा। यहाँ पे जो हीलर्स थे वो कहते हैं, हाँ लेकिन ये कैसे हुआ ये हमें नहीं पता, हमने जितना चेक किया है उतने में हम यही बता सकते हैं कि मास्टर भी प्रेग्नेंट है। अब ये कैसे है, क्यों है, किस तरीके से है, ये हमें उनको टेस्ट करने के बाद ही बता पाएंगे। यहाँ पे ये सुनकर जो ज़ेबुज़ुन थे वो अपने होश में आते हैं और कहते हैं, पर
ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे मास्टर वे एक मैन है, वो एक मैन होकर कैसे कैसे प्रेग्नेंट होंगे? यहाँ पे ये सुनकर हीलर्स भी कहते हैं ये हमें भी पता है कि ये मैन है, उनके पास वो बॉडी पार्ट नहीं है कि वो बेबीज़ कैरी कर पाए, लेकिन हमने उन्हें अच्छे से चेक किया है एंड हमें उनके अंदर एक वूम भी मिला है। एंड ये सुनकर जो ज़ेबुज़ुन थे उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फ़नी था। वो बहुत ही अजीब नज़र से मतलब हीलर्स को देख रहे थे, हीलर्स जो समझ पा रहे थे कि आखिर ज़ेबुज़ुन एंड मास्टर लैन का रिएक्शन ये पॉसिबल तो है नहीं, तो इसीलिए उन लोगों के लिए ये मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे हीलर्स भी समझ सकते हैं इन दोनों का रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हीलर्स कहते हैं फिर भी हम लोग कंफर्म होने के लिए टेस्ट करेंगे एंड टेस्ट के बाद ही हम लोग पूरी तरीके से कंफर्म होंगे कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो है या नहीं। यह सुनकर जो ज़ेबुज़ुन थे वो नोट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लैन चिरन थे वो अभी भी हाँ करके देख रहे थे हीलर्स को। हीलर्स जो मास्टर लैन की तरफ देखते हैं एंड जो छोटा मतलब एल्डर हीलर से जो थोड़ा सा छोटा था वो अपने सिर नीचा करके ना हंस रहे थे। यहाँ पे जो ज़ेबुज़ुन थे जो मास्टर लैन है उन्हें हिलाते हुए कहते हैं अंकित। एंड तब जाके जो मास्टर लैन थे वो होश में आए थे एंड वो ज़ेबुज़ुन की तरफ बहुत ही कन्फ्यूजिंग बहुत ही अजीब नज़र से देख रहा था। यहाँ पे जो ज़ेबुज़ुन था वो अंकल को लेकर बाहर आ जाते हैं और हीलर्स भी कुछ देर तक विंग को चेक करते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ दवाई लेने के लिए चले गए थे। यहाँ पे जो लैन शिचैन एंड चिरैन वो बात करते हैं। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं मास्टर लैन वो कहता है पर ये पॉसिबल कैसे हुआ? यहाँ पे जो शिचैन थे वो भी कन्फ्यूजिंगली कहते हैं हमें नहीं पता अंकल, हीलर्स चेक करेंगे उसके बाद ही हम लोग कह पाएंगे। ये सुनकर जो मास्टर लैन थे वो नोट करते हैं। दूसरी तरफ विंग जो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। खोलने के बाद वो आसपास देखता है और वो देखता है कि वो अपने कमरे पर है, जिंगशी पर। वो धीरे से उठता है। उठने के बाद अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है आह क्या हुआ था? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं तो लाइब्रेरी पर था ना, कुछ काम कर रहा था, तो मैं यहाँ। और ये कहकर वो बिस्तर से उठने लगता है, लेकिन तभी कमरे पर ज़ेबुज़ुन आते हैं। ज़ेबुज़ुन आकर कहते हैं मास्टर वे आप लेटे रहिए, आप आराम कीजिए। और ये कहकर जो ज़ेबुज़ुन थे वो विंग को बैठा देते हैं। विंग कहता है ज़ेबुज़ुन क्या हुआ था? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो लाइब्रेरी पर था ना। यहाँ पे ये सुनकर ज़ेबुज़ुन कहते हैं मास्टर वे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आप बेहोश हो गए थे। एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है बेहोश हो गया था? पर क्यों? एंड यहाँ पे ये सुनकर जो ज़ेबुज़ुन थे वो कहते हैं बहुत कंफ्यूजिंग एक बात हम लोगों को पता चली है आपके बारे में। यह सुनकर जो विंग था वो कहता है कंफ्यूजिंग बात क्या हुआ है ज़ेबुज़ुन? ज़ेबुज़ुन बहुत ज़्यादा मतलब ऑकवर्ड फील कर रहे थे और वो अपना सिर नीचे कर लिया था। यहाँ पे ये देखकर विंग कहता है ज़ेबुज़ुन क्या हुआ है? यहाँ पे ये सुनकर जो ज़ेबुज़ुन थे वो कहते हैं हीलर्स ने बताया है कि आप ये सुनकर जो विंग था वो कहता है ज़ेबुज़ुन क्या हुआ है? आप क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे जो ज़ेबुज़ुन थे वो कहते हैं कि हीलर्स ने बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं। एंड ये सुनकर विंग एक झटके में बिस्तर से उठ जाता है और कहता है क्या बोला आपने? एंड ये सुनकर जो ज़ेबुज़ुन थे वो थोड़ा डर गए थे और वो कहते हैं मास्टर वी आप शांत हो जाइए। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मैं शांत हो जाऊँ? मैं कैसे शांत हो जाऊँ ज़ेबुज़ुन? आप क्या कह रहे हैं? आपको खुद भी पता है, आप मुझे बोल रहे हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर ये कैसे पॉसिबल है? आपको पता है मैं एक मैन हूँ और मैं मैन होकर कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? यहाँ पे ये सुनकर जो ज़ेबुज़ुन थे वो भी कन्फ्यूजिंगली कहते हैं वो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ हीलर्स ने आपको चेक किया है एंड कुछ देर बाद वो रिज़ल्ट भी बताएंगे। ये सुनकर जो विंग है वो बेड पर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये मतलब पॉसिबल कैसे है। एंड ज़ेबुज़ुन कहते हैं आप आराम कीजिए, कुछ देर बाद हीलर यहाँ पे आएंगे। एंड ये सुनकर विंग नोट करता है एंड वो लेट जाता है क्योंकि अभी ये सब बारे में वो सोचना नहीं चाहता है। एक तो वांग उसके पास नहीं है, दूसरी तरफ उसके साथ हो क्या रहा है। एंड यहाँ पे जो ज़ेबुज़ुन थे वो चले जाते हैं कमरे से एंड यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें शाम का दिखाया जाता है। शाम को हीलर्स वांगजी एंड विंग के जो क्वार्टर है वहाँ पे आते हैं एंड विंग जो सो गया था हीलर्स के आने के बाद वो तुरंत ही जाग गया था। जाकर वो हीलर्स को देखने लगते हैं। हीलर्स वो जल्दी आते हैं। आने के बाद विंग को दोबारा चेक करते हैं और विंग को एक दवाई पिलाते हैं। एंड ये पीने के बाद विंग कहता है हीलर्स मुझे क्या हुआ है? ज़ेबुज़ुन ने कहा कि मैं बट ये पॉसिबल कैसे है?
यहाँ पे ये बात सुनकर जो हीलर्स थे वो कहते हैं हम बताएंगे, हमको जितना पता चला है। ये बहुत ही अजीब बात भी है एंड साथ ही साथ एक मिरेकल भी कह सकते हैं। आपके टमी पर एक छोटा सा बेबी है। एंड ये सुनकर जो विंग अपने टमी पर हाथ रखता है और कहता है क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? पर ये कैसे? अब प्लीज़ मुझे बताएंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे ये सुनकर जो हीलर्स थे वो नोट करते हैं एंड यहाँ पे जो मास्टर लैंड और जेबुजुन भी आ जाते हैं। एंड उसके बाद हीलर्स कहना शुरू करते हैं। यहाँ पे हीलर्स कहते हैं मैंने जितना सुना है ये मास्टर वे का बॉडी नहीं है, राइट? ये सुनकर विंग एंड वो दोनों लैंड भी नोट करते हैं। यहाँ पे जो हीलर्स हैं वो कहते हैं हाँ, मैंने उनके बॉडी को चेक किया था एंड हमें उनके अंदर से एक वोम मिला है एंड जिस वोम में अभी एक छोटा सा बेबी है। एंड हमें ये भी पता चला है कि इस बॉडी में ऑलरेडी एक वोम था। अब ये कैसे था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है किसी ने इस बॉडी के अंदर वोम लगाया था। लेकिन जितना भी हो वोम लगाने से ये कोई काम नहीं करता, लेकिन कल्टीवेटर्स के लिए ये पॉसिबल है। अगर वो दोनों ही पावरफुल कल्टीवेटर्स हो तो ये पॉसिबल होता है। एंड मास्टर वे के अंदर का वोम जो शायद काम नहीं करता, लेकिन हंगुन एक पावरफुल कल्टीवेटर है। एंड मुझे जितना पता है मास्टर वे भी एक पावरफुल कल्टीवेटर है। एंड उन दोनों की पावर्स को मिलाकर आप कह सकते हैं उस वोम में एक बेबी पैदा हो रहा है। एंड ये सुनकर जो विंग, जेवुजुन एंड मास्टर लैंग शॉक्ड हो गए थे एंड वो हीलर्स को देख रहे थे। यहाँ पे हीलर्स कहते हैं हाँ, एंड हमने चेक किया है। यहाँ पे जो हीलर्स थे वो विंग की तरफ देखते हैं एंड ऑकवर्डली कहता है रिसेंटली आप लोग शायद कुछ ज़्यादा ही करीब रहे हैं, है ना? एंड ये सुनकर विंग अपना सिर नीचा कर लेता है। उसका कान रेड हो चुका था और वो अपना सिर छोटी सी एकदम धीरे से नोट करता है। एंड ये सुनकर जो हीलर्स थे वो कहते हैं हाँ, तो इसी तरीके से आप अभी प्रेग्नेंट हैं एंड आपके प्रेगनेंसी को सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। ये सुनकर विंग अपने टमी पर हाथ रखता है। यहाँ पे जो हीलर्स थे वो कहते हैं अभी आपको प्रॉपरली रेस्ट करना होगा और ज़्यादा भाग दौड़ मत कीजिएगा और ज़्यादा भारी चीज़ें मत उठाइएगा और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बचा के रखिएगा। इसमें बच्चे को ग्रोथ करने में हेल्प होगी। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप इस बच्चे को, ये सुनकर जो विंग था वो तुरंत ही कहता है नहीं, मैं रखूँगा, ये मैं नहीं गिराऊंगा इससे। ये सुनकर हीलर स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, अब से आपको केयरफुल होना होगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीनशियल खाना भी खाना होगा। अब से आप स्पाइसी खाना नहीं खा सकते और ना ही शराब पी सकते हैं। और हम सबको पता है कि आप शराब से तो दूर नहीं रहेंगे, लेकिन अब भी आपके बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है। अब आपसे पोटेंशियल खाना खाएंगे, साथ ही साथ आप प्रॉपर डाइट भी लेंगे। ये सुनकर विंग नोट करता है। यहाँ पे जो हीलर्स थे वो कुछ देर विंग को चेक करते हैं। उसके बाद मास्टर लैंड एंड शीचन और हीलर्स भी बाहर चले जाते हैं। अब जिंगशी में सिर्फ विंग रहता है। विंग अपने टमी पर हाथ रखता है और वो लंजा का नाम लेता है और कहता है लंजा, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आ जाओ। देखो ना, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगा, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और ये कहकर विंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो अपने टमी को सहलाता है और वो अपने बेबी से कहता है बेबी, अपने फादर को याद कर रहे हो ना? चिंता मत करो, आपके फादर जल्दी आ जाएंगे। और ये कहकर वो फिर से लेट जाता है एंड फिर से सो जाता है। दूसरी तरफ हीलर्स बाहर आने के बाद वो मास्टर लैंड एंड शिचन से कहते हैं ये प्रोसेस थोड़ा रिस्की है, यानी कि जो मास्टर वे हैं उनके बॉडी में वो फीचर्स नहीं है कि वो एक बच्चे को पैदा करें। इसीलिए हमें लगता है कि मास्टर वे का हमें ऑपरेशन करके बेबी को बाहर लाना होगा। और मैं इस बात को वहाँ पे इसलिए नहीं कही हूँ क्योंकि मास्टर वे के लिए अभी टेंशन लेना सही बात नहीं है, उनके बेबी के लिए और उनके लिए। ये बातें हम लोग बाद में बताएंगे एंड आप लोग कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर वे को खुश रखें, वरना इसमें उनके बच्चे को भी इफ़ेक्ट करेगा अगर मास्टर वे ज़्यादा टेंशन करेंगे तो। ये सुनकर जो लैंड चिरन और लैंड शिचन थे वो बो करते हैं, नोट करते हैं एंड हीलर्स वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ विंग जो सो चुका था, अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग
विंग उठता है। उठने के बाद वो अपने बिस्तर पर हाथ फेरता है वांग जी को ढूंढने के लिए, लेकिन वांग जी नहीं था। विंग तुरंत ही अपनी आंखों को खोल लिया था और वो एकदम उठ गया था, बिस्तर में बैठ गया था और वो याद करता है कि वांग जी तो है ही नहीं, वांग जी तो नाइट हंट के लिए गया था। विंग थोड़ा सा उदास हो गया था, लेकिन वो फिर से उठता है। उठने के बाद फ्रेश होता है, फ्रेश होकर बाहर आता है फिर से अपने काम करने के लिए। यहाँ पे जो लैन शीचन थे वो विंग से मिलते हैं एंड विंग को बताते हैं कि अब ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता है। अगर वो बैठ कर कुछ काम करना चाहे वो कर सकता है, फाइल्स वगैरह चेक, लाइक वो कहते हैं ना कुछ पेपर वर्क, वो सब कर सकते हैं। विंग ने भी मान लिया था। विंग अब काम करने लगा था धीरे धीरे। अब ऐसे ही विंग का दिन बीतता था। सुबह खाली बिस्तर में वो अकेला उठता था एंड रात को खाली बिस्तर में ही सो जाता था। एंड ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। एक हफ्ते में एक भी लेटर वांग जी की तरफ से विंग के पास नहीं आया था। विंग थोड़ा टेंशन में था वांग जी के लिए कि आखिर वांग जी लेटर्स क्यों नहीं भेज रहा है, उसके साथ बात कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा है। विंग लेटर भेजा था 2 बार, लेकिन उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया था। विंग और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया था और ऐसे ही 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ता हो गया था। विंग को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विंग तुरंत ही मास्टर लैन के पास जाते हैं। मास्टर लैन के पास जाने के बाद मास्टर लैन का जो क्वार्टर है वहाँ पे जाके दरवाजे को पीटने लगता है। लिटरली वो पीट रहा था। पीटने के आवाज़ से जो मास्टर लैन अंदर मेडिटेट कर रहे थे वो तुरंत ही दरवाज़ा खोल देते हैं और वो गुस्से में चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन तभी विंग को देखकर वो चुप हो जाते हैं। यहाँ पे जो विंग था वो रो रहा था और वो रोते हुए कहता है, अंकल अंकल लंचा कहाँ है? लंचा अभी तक क्यों नहीं आए? 2 हफ्ते हो चुका है। 1 हफ्ता बताया था उसने नाइट हंट के लिए, लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं आया है? यहाँ पे ये सुनकर जो मास्टर लैन थे वो विंग को शांत करते हुए कहता है, विंग तुम शांत हो जाओ, वो आ जाएगा। वो अभी भी अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, आपको कैसे पता? उसने क्या कोई लेटर भेजा है आपको? यहाँ पे जो मास्टर लैन थे वो कहता है, नहीं उसने लेटर नहीं भेजा है, वो बिजी है इसीलिए वो लेटर नहीं भेजा था। लेकिन वहाँ का जो मुखिया है उन्होंने मुझे लेटर भेजा था और उन्होंने मुझे कहा है कि वांग जी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एंड वो उससे ख़त्म करने के बाद ही वो आएगा। ये सुनकर जो विंग था वो उदास हो गया था, वो रो रहा था। लिटरली अंकल के सामने वो रो रहा था। यहाँ पे जो मास्टर लैन थे वो बहुत ही हिचकिचाते हुए अपने हाथ से विंग के सिर को सहलाते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, वांग जी वापस आ जाएगा। वो थोड़ा सा काम में बिजी है इसीलिए वो लेटर भेज नहीं पा रहा है तुम्हारे लिए। चिंता मत करो, वो आ जाएगा, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड वहाँ का जो मुखिया है मैं उनके साथ बात कर रही हूँ एंड मैं उनसे ही वांग जी के हाल चाल के बारे में पूछ भी रही हूँ। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, पर मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है अंकल। यहाँ पे ये सुनकर जो अंकल थे वो विंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, तुम आराम करो जाके, वांग जी आ जाएगा। एंड ये सुनकर जो विंग था वो अपने सिर नाम में हिलाता है और कहता है, नहीं मुझे नींद नहीं आएगा जब तक वांग जी नहीं आएगा। यहाँ पे जो मास्टर लैन थे वो विंग को अपने कमरे पर लाते हैं। लाने के बाद विंग को बेड पर लेटा देते और कहते हैं, ठीक है तो यहाँ पे सो जाओ कंफर्टेबली। यहाँ पे विंग कहता है, पर अंकल। यहाँ पे जो अंकल थे वो विंग की आंखों को बंद करते हुए कहता है, सो जाओ। और ऐसे कहकर वो ना अपना हाथ विंग के सर पर अपना हाथ फेरते रहता है। विंग कुछ देर में सो जाता है। विंग सो जाने के बाद मास्टर लैन बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो सीधा शिचन के पास जाता है। शिचन जो लाइब्रेरी पर थे वो कुछ काम कर रहे थे, सेक्ट के कुछ काम था सेक्ट का, वो काम कर रहे थे। यहाँ पे जो मास्टर लाइन थे वो आने के बाद शिचन को कहता है, शिचन मैं अब विंग को संभाल नहीं पा रहा हूँ, विंग रो रहा है। वांग जी ने कोई लेटर नहीं भेजा तुम्हें? यहाँ पे ये सुनकर जो ज़िबुजुन थे वो कहते हैं, नहीं लेटर नहीं आया है। ये सुनकर जो मास्टर लाइन थे वो भी थोड़ा टेंस हो जाते हैं और वो कहते हैं, बट वहाँ का जो मुखिया था उन्होंने तो बोला कि ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना टाइम क्यों लग रहा है? 2 हफ्ते हो चुके हैं एंड यहाँ पे विंग को भी संभालना मुश्किल हो रहा है। तुम्हें पता है अब उसका हालत कैसी है। यहाँ पे जो ज़िबुजुन थे वो भी नोट करते हैं। यहाँ पे वो लोग टेंशन में आ गए थे कि आखिर वांग जी को इतना टाइम क्यों लग रहा है। वांग जी एक अच्छा कल्टिवेटर है एंड वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे जो ज़िबुजुन था वो कहता है, मैंने भी सुना है उस जगह के बारे में। वहाँ की जो गांव है वहाँ पे जो भी कल्टिवेटर या फिर जो भी नॉर्मल इंसान जाते हैं वहाँ पे वो लोग कहीं पे गुम हो जाते हैं। क्या क्या अंकल वांग जी भी? ये सुनकर जो मास्टर लैन थे वो कहते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, वो एक अच्छा कल्टिवेटर है
एंड मुझे जितना पता चला है उस गांव के बारे में, वहाँ पे नॉर्मल इंसान ही गायब हो रहे हैं। कल्टीवेटर्स अगर वो वहाँ पे जा भी रहे हैं, वो लोग वापस आ रहे हैं। ये सुनकर जो ज़बूदुन थे वो कहते हैं क्या, बट मुझे जितना पता चला है यहाँ पे कल्टीवेटर्स भी गए हैं, एंड कल्टीवेटर्स आने के बाद वो लोग वापस नहीं आए हैं। वो लोग कहीं पे गुम हो गए थे, उन लोगों का नाम और निशान तक नहीं मिला था यहाँ पे। ये सुनकर जो मास्टर लैन थे वो कहते हैं नहीं, लेकिन मुझे कुछ और पता चला है कि वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल इंसान जाते हैं, नॉर्मल इंसान जाने के बाद वो लोग वापस नहीं आते हैं। यहाँ पे वो दोनों अलग अलग बात बोल रहे थे। भी यहाँ पे जो लैन चिड़ैन थे वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे कल्टीवेटर्स भी गए थे यहाँ पे। ये सुनकर जो ज़ेबुजुन थे वो कहते हैं मुझे नी हुसैन ने बताया था, क्योंकि नी हुसैन क्या जो दोस्त था वो एक नॉन कल्टीवेटर था, एंड वो भी वहाँ पे गया था, एंड उसके बाद वो वापस नहीं आया था। एंड जो नी हुसैन था वो बहुत ढूंढा था, लेकिन उसका दोस्त कहीं पे भी नहीं मिला। यह सुनकर जो मास्टर लेन थे वो भी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ विंग जो अपने आँखों को खोलता है, खोलने के बाद वो देखता है कि वो मास्टर लैंड के कमरे पर है। वो तुरंत ही उठ जाता है। उठने के बाद वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। जाने के बाद वो मतलब ढूंढ रहा था ज़ेबुजुन को। वहाँ पे जो विंग था वो तुरंत ही लाइब्रेरी की तरफ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ज़ेबुजुन वो लाइब्रेरी पर ही मिलेंगे, तो वो वहाँ पे गया था। एंड दूसरी तरफ जो मास्टर लैंड एंड ज़ेबुजुन थे वो इसी बारे में बता रहे थे, एंड विंग ने सब कुछ सुना था, अंत से लेकर एकदम फर्स्ट तक सब कुछ सुना था। एंड ये सुनकर उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उसके मन में डर आ गया था कि क्या लंजा को, और ये सोचकर ही उसकी पूरी बॉडी शिवर कर उठी थी। यहाँ पे वो चुपचाप वहाँ से हट जाता है। हट जाने के बाद तुरंत ही वो जिंगशी आता है। जिंगशी में वो बहुत देर तक इधर से उधर जाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे लंजा को कुछ होने नहीं दूंगा, मुझे जाना होगा, लेकिन इन लोगों को बता के जाऊँगी तो ये मुझे नहीं जाने देंगे। और ये कहकर वो तुरंत ही टेबल पर बैठता है और एक लेटर लिखता है। लेटर लिखने के बाद वो तुरंत ही अपना फ्लूट लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो लैंड क्लैन से बाहर चला जाता है। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। वांग जी आखिर कहाँ गया है, क्यों गया है, किस लिए गया है, एंड वांग जी गायब हुआ है या नहीं, विंग को क्या वांग जी मिलेगा, ये सवाल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए बाय।